99 वर्ल्ड कप में हम इसी ड्रेसिंग रूम में थे और जब हाँ। फाइनल मैच हुआ उसी ड्रेसिंग रूम में गया एज ए कोच, तो वो सारी मेमोरीज खुल के सामने आ गई। उसी जगह पे बैठा जिस जगह पे पाकिस्तान से खेल रहा था, तो मैं इनको कहता था कि अगर विराट को तुम आउट करोगे तो भाई तुमने पूरी इंडिया की टीम को आउट कर लिया, ये एक नहीं ये 11 है। तो मैं उसको अच्छा। हर डिलीवरी को नाम दे दिया था कि ये विराट का बॉल है, यानी विराट विराट का बॉल है। तो वो जब भी नेट अच्छा। पे बॉल करता था मैं कहता था कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो इसको विराट वाली डिलीवरी करो। आपको एक चीज पता है कि जैसे मैंने कहा ना, जब आप क्रिकेट खेलते थे, हम कॉलेज में भी क्रिकेट खेलते थे या गली क्रिकेट खेलते थे, बैकयार्ड क्रिकेट खेलते थे, तो इंडिया में एक ट्रेंड था कि बॉलर कोई भी हो, चाहे निखिल भी बॉलर हो, कीपर कोई भी हो, वो बोलता था वेल बोल्ड सकी बोलता था, चाहे कोई भी कीपर हो ना। मोइन खान ने इतना सकी सकी कर दिया। मेरे 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 खालू जो है वो, उनकी गाड़ी खराब हो गई, वो बस में चढ़ गए, गाड़ी साइड पे खड़ी कर दी और बेटे को कहा तुम जाके गाड़ी को ठीक करवा लेना, तो वो बस में बैठ गए। कंडक्टर कह रहा है यार सकी पीछे हो जरा, कंडक्टर कह रहे तो इतना फेमस कर दिया, कंडक्टर वाले भी सकी सकी आवाजें लगाते थे। वसीम भाई गुस्से में था, अबे अभी गुगली नहीं करनी है। तो मोइन खान कहने लगा, अच्छा मोइन खान की और मुशी की आपस में थोड़ी खटपट थी, छेड़खानी में। मुशी भाई कहते हैं देखें मैं गुगली करता हूँ तो ये आपको शिकायत लगाता है, सैकी दूसरा करता है तो शिकायत नहीं लगाता। मैं ये समझता हूँ ये बेइज्जती है ऑफ स्पिनर की, अगर राइट हैंडर आए और ऑफ स्पिनर बॉलिंग ना करे। कहते हैं यार मैं आपके घर के करीब ही हूँ। मैंने कहा यार तुम मुझे तो नजर नहीं आ रहे, मैं भी बाहर निकला पड़ा हूँ इधर। कहता है ये वो देखो ऊपर बड़ा सा आपको नजर नहीं आ रहा MC डोनाल्ड, इसके नीचे खड़ा हूँ। तो मैकडोनल्ड को कह रहे हैं MC डोनाल्ड के नीचे खड़ा हूँ। हाँ, पूरे पाकिस्तान वाले विराट को इतना पसंद करते हैं, छोटे छोटे बच्चों ने पीछे नाम लिखवाया हुआ है, मेरा नाम विराट लिख दो, मेरा नाम बाबर लिख दो, बस, और किसी का कोई नाम नहीं। There he is. हेलो सकलेन भाई कैसे हैं एवरीवन। आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। पहले ना मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ आपको ऐसे देख के, मुझे लगा आप वो मेकअप के साथ आएंगे जो आपकी डॉटर जिसमें बहुत माहिर है। हाँ? वो अभी पढ़ रही है वरना अभी आ जाती। ये सारे अच्छा वो। गैजेट्स वही चला के सिखाती है मुझे। हाँ, ओके। और मेकअप शेकअप भी वही करती है, वो समझ लो कि बस ऑल इन ऑल राउंडर है। ऑलराउंडर है। अच्छा, जो मैं बता दूं, जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी, अगर आप लोगों ने वो सकलेन भाई का अवतार नहीं देखा तो आप प्लीज जाके देखें। इनके सोशल मीडिया में इन्होंने जो मेकअप लगाया है, रेड कलर का विग पहना है, हाँ, और जो बातें की हैं, बड़ा ही मजा आया था। इट वेंट वायरल ऑन द इंटरनेट, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा आज भी आप कुछ वैसे ही अंदाज में आएंगे। पर थैंक यू सो मच फॉर माय प्लेयर, माय प्लेयर। ज्वाइनिंग मी। और सबसे पहले ना मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं इससे पहले मैं कई चीजों पे बात करेंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, इंडियन क्रिकेट के बारे में, आपके करियर के बारे में। मैं कॉलेज में होता था जब आप बॉलिंग करा करते थे, उसकी मैं आपको कई कहानियां सुनाऊंगा जब आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते थे। लेकिन सबसे पहले ना मैं स्टार्ट करूंगा उस चीज के साथ जो आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतने साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला, इतना अच्छा भी किया, लेकिन वन ऑफ योर मोस्ट चेरिश मेमोरी वाज वो वर्ल्ड कप हाथ में लेना एज पार्ट ऑफ द इंग्लैंड टीम एज अ सपोर्ट। साहब सही हूं मैं? यार बिल्कुल सही आप निखिल, हाँ। आपने बिल्कुल सही जो है वो मेरे दिल की जो है आवाज की ही है। असल में 99 वर्ल्ड कप में उसी ड्रेसिंग रूम में था मैं, जिस ड्रेसिंग हाँ रूम में करेक्ट, अभी इंग्लैंड की फाइनल। टीम थी। एक तो ये तो दो ड्रेसिंग रूम होते हैं ना, एक विजिटर्स का होता है और एक होम और एक अवे। तो ये हाँ। होम वालों का था और 99 वर्ल्ड कप में हम इसी ड्रेसिंग रूम में थे और जब हाँ। फाइनल मैच हुआ उसी ड्रेसिंग रूम में गया एज ए कोच, तो वो सारी मेमोरीज खुल के सामने आ गई। उसी जगह पे बैठा जिस जगह पे पाकिस्तान से खेल रहा था और सारी चीजें थी, मगर सारा जो अंदर का जो माहौल था वो चेंज था। पाकिस्तानियों की बजाय इंग्लैंड का था और पाकिस्तान की किट की बजाय इंग्लैंड की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो वो मैं तो चला गया था 99 में थोड़ी देर के लिए, 2-4 दिन हमने प्रैक्टिस भी की, तो वो सारी चीजें आती रही, तो वो फीलिंग्स वो मेमोरीज वो अंदर साथ में चलती रही। और जाहिर है बीइंग ए क्रिकेटर आपकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि यार मुल्क के लिए कुछ करो, कोई वर्ल्ड कप जैसा कोई जीत के जाओ ताकि पूरी दुनिया में नाम चले। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो और फिर वर्ल्ड कप जीतो या टॉप पे ले जाओ टीम को। तो फिर ये कहता है भाई आप मजे से मर जाएंगे तो कुछ दुख नहीं होगा, कभी कुछ हाँ। करके गए। तो हाँ। कुछ ऐसी फीलिंग्स थी। तो
तो जब वहां अच्छा। पे पहुंचा तो 2 दिन तक तो जब ट्रेनिंग रही तो मैं यही सोचता रहा, दुआ भी की मैंने, गए अल्लाह एज ए कोच आया हूँ, कभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई नहीं है, तो दिलो जान से पूरी टीम जो स्पोर्ट स्टाफ था वो मेहनत कर रहा था, मैं भी उसी में था। और जब मैच चला और मैच के ऊपर जो उतार चढ़ाव चले, कभी हम्म। इधर कभी इधर, कभी बेन स्टोक गिर रहा है, कभी मार रहा है, कभी रिवर्स स्विंग चल रही, कभी रन आउट बच रहा हाँ। है, बड़ी सारी चीजें थी, बड़े जज्बात ऊपर नीचे थे। तो वो हम्म। फीलिंग्स जो है वो लफ्जों में इंसान जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो मैं वाकई अब वो वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी। अच्छा, मैं आपके जो ये रोल था ना इंग्लैंड क्रिकेट टीम, उसके साथ ही रहूंगा। जैसे आपने कहा 3 साढ़े 3 साल आप वहां काम करे एज अ बॉलिंग कोच। एक चीज वापस देखने को मिली उस टाइम पे कि चाहे वो आदिल रशीद हो या मोइन अली हो, दोनों ने ना, मैं स्टैट्स देख रहा था, विराट को 6-6 बार आउट किया है, यानी 12 बार विकेटें ये दो स्पिनर्स ले गए थे विराट की। हालांकि ये भी है कि विराट ने रन भी बड़े बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन हाँ, इनको आउट भी स्पिनर्स ने किया। तो एज अ स्पिन बॉलिंग कोच आपने क्या चीजें उनको ऐसी सिखाई थी कि विराट की विकेट लेने में वो कामयाब रहते थे? देखें, एज ए बॉलर, एज ए कोच, आप पहले तो हर चीज जो है ना जहन को क्लियर करना होता है कि आपने किसी को, ठीक है आपके सामने एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है और उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो किसी किस्म का भी स्पिनर आ जाए, ऑफ स्पिनर आ जाए, लेफ्ट आर्मर आ जाए, लेग स्पिनर आ जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इनको कहता था कि अगर विराट को तुम आउट करोगे तो भाई तुमने पूरी इंडिया की टीम को आउट कर लिया, ये एक नहीं ये 11 है, तुम इसको ऐसे क्यों नहीं देखते हो, ये एक नहीं है ये 11 है, अगर इसको तुम आउट करोगे और तुम्हारा मुकाबला जो है वो माना उसका बहुत बड़ा नाम है, उसकी पूरी दुनिया मानती है, तो प्रेशर ज्यादा उसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। हाँ, प्रेशर उसके ऊपर होगा, उसको जो है आपने हमेशा बेस्ट बॉल ही करना है, और बेस्ट बॉल आपका जहन क्लियर होना चाहिए कि आपके हर बॉल हमेशा गेंद, देखो हर चीज के अंदर ना एक रूह होती है, रूह जिसको सोल कहते हैं, जैसे हमारे जिस्म के अंदर सोल है। तो मैं हमेशा जब नेक्स्ट सेशन में खड़ा होता था तो मैं कहता था ये देख, अगर विराट खड़ा है बैटिंग कर रहा है, बल्कि एक आदिल रशीद ने विराट को एक आउट किया था, व्हाइट बॉल गेंद, वनडे मैच था, वो गेंद ड्रिफ्ट हुआ, टर्न हुआ, वो बैक और फुट पे गया था। हाँ बैट फुट पे गया और टॉप ऑफ ऑफ जो है ना वो वो उसका क्लिप मैंने उठा के रख लिया हुआ था। तो मैं उसको हर डिलीवरी को नाम दे दिया था कि ये विराट का बॉल है, यानी विराट का बॉल है। तो वो जब भी नेट पे बॉल करता था मैं कहता था कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो इसको विराट वाली डिलीवरी करो, विराट वाला बॉल करो। तो वो उस तरह करता था, उसकी इमेजिनेशन क्लियर होती थी। तो वो उसने पहले उसको आउट किया था, उससे पहले इंडिया में सीरीज हुई थी, उस वक्त भी उसने उसको मेरा ख्याल है गालबन स्लिप में आउट किया था। तो मैंने उसको नाम दिया हुआ था कि हाँ 2 बार में, तो मैंने कहा ये विराट वाला बॉल है। तो जब नेट में बॉल करता था, तो जब आखिरी सेशन चल रहे होते थे या अर्ली ऑन आता था, तो मैं उसको कहता था रोंगन करना हो तो उसमें भी एक किसी बैट्समैन का नाम रखा होता है जिसके ऊपर वो थ्रू द गेट उसने बॉल किया होता है। तो मैंने कहा ये वाला गेंद का नाम, गुगली नहीं कहता था, रोंगन नहीं कहता था, तो मैं उसका नाम दे के कहता था, तो उसकी इमेजिनेशन सामने आती थी। तो विराट वाला बॉल कहता था तो विराट की इमेजिनेशन सामने आती थी। इसी तरह मोइन अली ने भी आउट किया हुआ था, तो वो उसको स्पेसिफिक नाम देता था ताकि इनका जहन रहे कि हर वक्त अगर कोई बैट्समैन खेल रहा है तो वो विराट सामने है, तो जब भी उसके सामने आते थे। नहीं, वो किया भी इन दोनों बॉलर्स ने, जैसे आप बता रहे हो, और ये आप चीजें ड्रेसिंग रूम में बात करते थे। वैसे आप बात करो ना स्पिनर्स इंडिया के अगेंस्ट अच्छा जो करेंगे वो बहुत अच्छे स्पिनर होते हैं, तो आप एक थे मिसाल जो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा करते थे। आपको एक चीज पता है कि जैसे मैंने कहा ना, जब आप क्रिकेट खेलते थे, हम कॉलेज में भी क्रिकेट खेलते थे या गली क्रिकेट खेलते थे, बैकयार्ड क्रिकेट खेलते थे, तो इंडिया में एक ट्रेंड था कि बॉलर कोई भी हो, चाहे निखिल भी बॉलर हो, कीपर कोई भी हो, वो बोलता था वेल बोल्ड सकी बोलता था, चाहे कोई भी कीपर हो ना, वो कीपर के मुंह से ये निकलता था वेल बोल्ड सकी, एक वो चीज सी बन गई थी। क्योंकि आपकी और मोइन की जो इतनी बातें हैं ना सुन सुन के स्टंप माइक पे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोइन खान का कितना बड़ा रोल था आपके दूसरा को इतना पॉपुलर करने में? यार सारा क्रेडिट मोइन खान को ही जाता है। मोइन खान ने इतना सकी सकी कर दिया, मेरे 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 खालू जो है वो, उनकी गाड़ी खराब हो गई, वो बस में चढ़ गए, गाड़ी साइड पे खड़ी कर दी और बेटे को कहा तुम जाके गाड़ी को ठीक करवा लेना, तो वो बस में बैठ गए। कंडक्टर कह रहा है यार सकी पीछे हो जरा कंडक्टर कह रहा है, तो इतना फेमस कर दिया, कंडक्टर वाले भी सकी सकी आवाजें लगाते थे।
और मैं मोइन भाई को कहते हैं, मैंने कहा यार मोइन भाई, अच्छा मोइन भाई को आदत थी पीछे से हाँ, चीखे मारते रहते थे, वो बंदा ऐसा था। टीम पूरी गिरी हुई है, पता नहीं इनको क्या होता था, ये बोलते ही रहते थे, बोलते ही रहते थे। उनके हाँ, बोलने से हमारे अंदर एनर्जी आती थी। पूरी टीम गिर जाए, मोइन खान बोलता ही रहेगा, कम ऑन सकी, कम ऑन वैज, कम ऑन। योर तो सेल्फ जाहिर सखी, है एक और था योर सेल्फ योरसेल्फ, सखी। हाँ योरसेल्फ सकी, हाँ। एक दफा क्या हुआ, मुशी भाई को बॉलिंग दी गई। अच्छा हाँ, ये मोइन भाई थे शरारती भी बहुत ज्यादा ना। तो मुशी भाई ने गुगली की, गेंद टांग पे पड़ गई और जनाब थोड़ा सा शॉर्ट डिलीवरी थी, बैट्समैन ने मारा और वन बाउंस चौका। वसीम भाई ने गुस्से में कहा, अबे अभी गुगली नहीं करनी है। तो मोइन खान कहने लगा, अच्छा मोइन खान की और मुशी की आपस में थोड़ी खटपट थी, छेड़खानी में। तो हाँ, मुशी ने सारा ओवर लेग स्पिन किया, तो मिडल और ऑफ, मिडल और ऑफ, मिडल और ऑफ, एक लेग स्पिन किया जो टांग पर से हुआ। वो ऐसे खेला, इनसाइड एज लगी, टर्न नहीं हुआ, गेंद थोड़ा सा सीधा रह गया, इधर जाके ना फाइन लेग पे सिंगल हो गई इस साइड पे। तो वो था लेग स्पिन, वो टर्न नहीं हुआ, वो इनसाइड एज लगी, इधर गया, ओवर खत्म हो गया। मोइन भाई कहने लगे वसीम भाई को, वसीम भाई ऐसे करके इशारा, वसीम भाई ऐसे। वसीम भाई ने उसको डांटा मुझे को, फिर गुगली कर दी। कहते नहीं नहीं नहीं, मुशी भाई कहते देखें मैं गुगली करता हूँ तो ये आपको शिकायत लगाता है, सैकी दूसरा करता है तो शिकायत नहीं लगाता है, सैकी दूसरा करता है तो शिकायत नहीं लगाता। तो उधर जनाब हाँ, ग्राउंड के अंदर फटा पड़ गया, ये नहीं नहीं नहीं, मेरी गुगली पे जनाब रिस्ट्रिक्शंस हैं, सैकी के दूसरे पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मोइन भाई कहने लगे, यार मुशी तू जो है ना एक ओवर में 6 के 6 गुगली कर देता है, सैकी और मेरी जो है ना वो बात चलती रहती है, वो मेरी बात मान लेता है, मैं उसको कहता हूँ दूसरा करना है या नहीं करना, वो मेरी बात मानता है, तू नहीं मानता। तो मुशी कहता है मेरी बात सुन, वो दोनों एक ही एज के थे ना। तो मुशी हाँ, कहता है मेरी बात सुन, बॉलर मैं हूँ, कीपर तू है, मुझे अपना काम करने दे, तू मुझे इंस्ट्रक्शन ना दे। तो वो दोनों की आपस में इस तरह टसल लगती रहती थी। मैं क्योंकि जूनियर था, मैं मोइन भाई की बात को मैं लेता भी था, वो मुझसे, मुझे उन पर ट्रस्ट था, वो मुझे सही बताते थे कि सैकी दूसरा कब करना है कब नहीं करना। अर्ली ऑन जंग होते ना, इंसान एक्साइटेड होके बिल्कुल। छः 3-4 दूसरे कर दिए जनाब, वो ज्यादा बैट्समैन अगर देख भी ले तो वो फिर आपको जो है ना वो बैट्समैन के लिए आसानी हो जाती थी। तो क्रेडिट गोज टू मोइन खान, ये दूसरा नाम उसी ने रखा है। माइक में आवाज जाती थी, कमेंटेटर सुनते थे, कहते ये मोइन जब कहता है दूसरा तो ये उस वक्त डिलीवरी आती है, इसका मतलब ये कि इसका नाम है दूसरा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं मोइन भाई को अक्सर हाँ। फोन भी करता हूँ, मैंने कहा मोइन भाई आपका नाम दूसरा होना चाहिए था, मेरा नहीं होना चाहिए। सही बात, सही बात की। वैसे एक एक सवाल आया है यहाँ पे, समीर का क्वेश्चन है, और मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ जो ये समीर कह रहे हैं। उनका कहना है कि ना जब आप क्रिकेट खेल रहे थे और जब आपने क्रिकेट छोड़ा ना, उसके बाद जो भी ऑफ स्पिनर आता था पाकिस्तान से, वो ऐसा लगता था कार्बन कॉपी ऑफ सकलेन मुश्ताक है। मतलब आपने ऐसी छाप छोड़ी है पाकिस्तानी बॉलर में, शोएब मलिक हो जाए, ठीक है, मतलब कोई भी उसके बाद आए, हफीज भी वैसी कोशिश करता था बॉल डालने की, जो भी आप देख लें सारे, तो इतना आपका इम्पैक्ट था कि आपको ही कॉपी करता था हर पाकिस्तानी स्पिनर है। यार मैं ये समझता हूँ मेरे लिए ऊपर वाले ने ये बड़ी इज्जत दी। और मैं जब इन किसी को भी देखता हूँ, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो ना हो, ठीक है, ये छाप वो तो ऊपर वाले ने कर दी, वो ऊपर वाला एक जेन में डाल देता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है, हम अपने बड़ों को, अपने सीनियर्स को देखते हैं और उनकी लेगेसी या उनके अंदाज को लेके चलते हैं। और ये ऊपर वाले के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि बड़ी वो दया है, देन है ऊपर वाले की। मगर मुझे स्पिन को समझ लो, कोई भी गेंद कर रहा हो ना, मुझे इतना मजा आता है जैसे आप की कोई फेवरेट स्वीट डिश हो, कोई लड्डू खा रहा है, कोई गुलाब जामुन खा रहा है ना, आपको जो उसका मजा आता है, ये चॉकलेट खाने का हाँ, मजा आता है ना, कोई हाँ, स्पिनर गेंद कर रहा हो, मैं उसको देखता हूँ, मुझे इस तरह मजा आता है, यकीन करो। और अगर अच्छा। कोई स्पिन के ऊपर कोई बैठ के बात करे, गपशप लगाए, तो बात करते हुए उसका भी मजा आता है मुझे। तो अच्छा। आपके इंडियन जितने भी स्पिनर से, कुंबले भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। ये भी आपका कुलदीप यादव बड़ा अच्छा है, जडेजा बहुत अच्छा है, अश्विन ने बहुत कमाल परफॉर्मेंस दी है, भज्जी मेरा बड़ा यार रहा है, जिगर रहा है, वो भी हाँ, कमाल बॉलिंग हाँ, करता था। तो जाहिर है आप लोगों की भी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अच्छा। चलती रहती है। बेदी साहब ने भी बड़ी लेगेसी छोड़ी, हाँ, और हाँ, हाँ। सन्ना साहब आए, और तो बस ऊपर वाले की देर है यार, देन है यार, ऊपर वाले की वजह से ये सारा कुछ। ये माना जाता है। एक तो दूसरा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, बहुत कम ही देखने को मिलता है, ज्यादा ज्यादा वो कैरम बॉल अगर अश्विन कर दे तो वो हो जाती है, बट दूसरा नहीं दिखता।
क्या इसके पीछे ये रीजन है कि विद अ स्ट्रेट आर्म आप दूसरा डाल ही नहीं सकते? और सेकेंडली, आप ये जो 15 डिग्री रूल है आईसीसी का, इसको क्या कैसे देखते हैं? देखिए 15 डिग्री बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है 15 डिग्री। जैसे आप पूरा क्लॉक होता है ना, वॉल क्लॉक, अगर आप देखें आपके सामने वॉल क्लॉक है तो सामने आपके 12 बजे का वो होता है, नीचे 6 है, इधर 3 है, इधर 9 है। 12 बिल्कुल। बजे का जो है ना, और उसमें जो 12 और 1 उसके बीच में 4 डॉट होते हैं, 2 पॉइंट समथिंग जो डॉट है ना, ये 15 डिग्री है। अब अच्छा, आप ये बताओ कितना छोटा सा, आप बहुत कम। नॉर्मल भी खड़े हैं ना, नॉर्मल भी खड़े हैं तो आपकी बाजू में ऑटोमेटिकली मोर देन 15 डिग्री बेंड आ ही जाता है। और बिल्कुल। बहुत ही कम है, हर किसी के अंदर बेंड है, हाथों में, बाजुओं में, और कैरी एंगल भी होता है। ये तो बहुत कम है। आई थिंक आईसीसी को देखना चाहिए, और मेरा जहां तक ख्याल है कि ये आईसीसी जो पकड़ती है प्रोबेबली 25 से ऊपर जो होती है ना डिग्री, उस पे पकड़ती है, मुझे लगता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, माइट आई बी रॉन्ग। बिल्कुल। उससे जो नीचे वाला है उसको चलने देते हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ कि दूसरा 100% आप बगैर, यानी वो जो इलीगल आपने कहा हुआ, आप लीगल तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेरा कर ये सकते हैं। मानना है इसमें, हाँ कर सकते हैं। सही ग्रिप का होना, सही टेक्निक का होना, और सही मसल्स को डेवलप कर लेना, और फिर उनके आपने लुक आफ्टर करना, तो ये आप कर सकते हैं। वो होता ये है कि जब आप कॉपी करते हैं आपकी ग्रिप में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, आपने सही मसल डेवलप नहीं किए होते, आपकी टेक्निक उस तरह नहीं होती, जिसकी वजह से वो 15 डिग्री से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, इसमें आप अगर इन तीनों चीज़ों को अर्ली एज में कर लोगे तो फिर आप इसको कर सकोगे। अर्ली एज से मुराद ये है 13-14 साल की उम्र में आप इसको पकड़ो, यानी आप इसकी ग्रिप को, इसकी टेक्निक को इसको बताया जाए, फिर उसके बाद मसल्स को डेवलप किया जाए, फिर उन मसल्स को लुक आफ्टर किया जाए। क्योंकि ये मैं जब बॉलिंग किया करता था तो मेरे शोल्डर के पीछे वाले जो मसल्स थे वो बहुत टाइट हो जाते थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इन शोल्डर के मसल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग भी करना है और फ्लेक्सिबल भी करना है। और कितना करना है ये भी, अगर आप बहुत ज़्यादा कर लोगे तो आपको यानी ऑफ स्पिन में थोड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। ऑफ स्पिन का मैकेनिज्म और दूसरे का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं लकी था, खुशकिस्मत था, शायद मैं दिमाग को इस्तेमाल करता रहता था, मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सरसाइज करता था, वो सारी की सारी चीज़ें इसको मदद कर गई। और मैंने बड़ी अर्ली एज में सीखा, और मेरा एक प्रोसेस था। लोगों ने कॉपी किया, जिसकी वजह से कॉपी जो है वो कॉपी ही रह गया। मैंने बचपन में ही, हमारे पास ग्राउंड कोई नहीं था घर के करीब, तो हम छत पे खेलते थे, और छत पे टेबल टेनिस बॉल के ऊपर इलेक्ट्रिक टेप चढ़ा के करते थे। तो उससे जो कैरम बॉल है वो भी करते थे उस जमाने में, फिर लेग स्पिन भी करते थे ऐसे खड़े होके। अगर वो टेप करके आप ऐसे फेंकते थे तो ड्रिफ्ट अंदर होके टर्न भी होता था लेग स्पिन का। और अगर आपने ये कैरम बॉल पकड़ा, उसको ऊपर ऐसे से करते थे, वो रोंगन हो जाता था। गुगली लेग स्पिन की पकड़ के उसको ऐसे करते थे तो वो भी रोंगन हो जाता था। फ्लिपर करने के लिए आप चुटकी मार देते थे तो वो फ्लिपर होता था, यानी कैरम बॉल के टेबल टेनिस बॉल के साथ। तो वहीं से एक दिन जब मैं कर रहा था तो वहीं से टेबल टेनिस बॉल के साथ मुझे ग्रिप मिली। मैंने ऐसे फेंका, गेंद ऑफ स्पिन हुआ, ऐसे किया, गेंद बाहर निकल गया। वो फिर उसको मैंने फिर टेनिस बॉल पे लेके आया, टेनिस से टेप टेनिस पे लेके आया, शॉर्ट डिस्टेंस पे रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट बॉल पे लेके आया, उसमें भी शॉर्ट डिस्टेंस से शुरू किया, करते 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 फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे चला गया। तो इसका एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस था जो कि टाइम ले गया, तकरीबन 2-3 साल। फिर उसके बाद जैसे जैसे जिस्म बनता रहा, क्योंकि पाकिस्तान टीम से आने से पहले मेरा जिस्म इतना मजबूत नहीं था, शोल्डर इतने मजबूत नहीं थे। फिर वो जैसे जैसे जाहिर है एक एनवायरनमेंट मिला, एक प्रोफेशनल अप्रोच आई, हर चीज़ को ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, करते करते जो है वो जिस्म के अंदर वो एक फिट हो गया, सेट हो गया। मगर जब आप कॉपी करेंगे और आपको कोई ट्रेन कराने वाला नहीं होगा तो इश्यूज रह जाएंगे। वैसे यहाँ पे एक हमारे दर्शक हैं योगेंद्र, उनका कमेंट है, बड़ा अच्छा कमेंट है और मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। उनका कहना है कि जो शेन वॉर्न, मुरलीधरन, सकलेन, ये सब की जो 90s की जो एक कुंबले, ये जो था ना एक स्पिनर्स का पैक, शायद अब फिर दोबारा बहुत मुश्किल से ही देखने को मिले, बड़े साल लग जाए देखने के। लेकिन मैं स्पिनर्स पे अभी आपसे बात करता हूँ और ऑफ स्पिनर्स पे बात करता हूँ। एक चीज ना, अब पिछले कुछ सालों में हमने एक ट्रेंड देखा है क्रिकेट में, आ गया है कि अगर राइट हैंडर आ गया ना तो कप्तान ऑफ स्पिनर को बॉल देता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज मतलब हमने देखा है बहुत कप्तान करने लगे। अब मैं इमेजिन करता हूं कि अगर सकलेन मुश्ताक खेल रहा होता
और अगर कप्तान ऐसा करता तो सकलेन मुश्ताक तो शायद मेरे ख्याल से ग्राउंड छोड़ के चला जाता। कितनी बार राइट हैंडरों को आउट किया है, सचिन को कितनी बार आउट किया है। निखिल, मैंने सरे से 4 हैट्रिकें की हैं, सरे से 4 हैट्रिकें की हैं, और उन चारों हैट्रिकों में मेरा ख्याल है 2 या 3 लेफ्ट हैंडर होंगे, बाकी सब राइट हैंडर हैं। वेस्ट ये अभी जो वनडे में 2 हैट्रिकें की हैं उसमें एक लेफ्ट हैंडर है, बाकी सब राइट हैंडर हैं तकरीबन। और राइट हैंडर आ जाता था, मजा आता था कि भाई अब मजा आएगा। मैं ये समझता हूँ वो जो कैप्टन है उसको अपने बॉलर पे पहले से ही डाउट डाल दिया गया है कि तू राइट हैंडर को कर ही नहीं सकता, तो वो पहले मैं कैप्टन को ब्लेम दूंगा या कोच को ब्लेम दूंगा कि उसके जहन में पहले से ही डाल दिया कि तू ऐसा है। मैं ये समझता हूँ ये बेइज्जती है ऑफ स्पिनर की अगर राइट हैंडर आए और ऑफ स्पिनर बॉलिंग ना करे। अभी आप और बॉलर अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल का आता है ना, तो उसके अंदर ये एबिलिटी और ये स्किल्स होनी चाहिए कि उस लेवल पे जाके उसके जहन में ये ना हो कि यार मैं इसको ज्यादा अच्छा खिला सकता हूँ, उसको ज्यादा अच्छा नहीं खिला सकता, या ज्यादा अच्छा इधर कर सकता हूँ या ज्यादा अच्छा उधर नहीं कर सकता। नहीं, कंडीशंस ठीक है माना डिफरेंट हो जाती हैं, मगर आपका जहन, दिल और दिमाग ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कहीं पे आपको लंबी गेम खेलनी पड़ेगी, कहीं पे आपको जनाब ठक विकेटें मिल जाएंगी, सिचुएशन कंडीशंस आपको मिलनी होंगी, मगर आपका माइंड सेट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो अक्सर स्पिनर्स को ये कहता हूँ, बैट्समैन अगर राइट हैंडर आ गया फर्ज के, सपोज वो विकेट जो है वो आप समझ रहे हैं जी फ्लैट है, तो मैंने कहा भाई तू फ्लैट विकेट के ऊपर गेंद ने तो बाद में लैंड करना है, पहले तो तेरे जिस्म से गेंद के निकलना है, गेंद के अंदर पहले जान तो डाल दे, फिर हवा भी तो चल रही है, फिर ड्रॉप ने भी तो आना है, फिर ड्रिफ्ट ने भी तो आना है, फिर लाइन और लेंथ है, वो थोड़ा सा टर्न होके इधर होगा, ये थोड़ा सा बाउंस होगा, ये 2 चीजें निकली है ना, 5 6 7 चीजें तो तेरे पास है, उन 2 चीजों की वजह से 6 चीजों को तुमने निकाल के रख दिया और 0 कर दिया अपने आप को। और इसी तरह कैप्टन भी, और ये सोच ले जी राइट हैंडर आ गया तो उसने सारी चीजों को निकाल के रख दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले कैप्टन और कोच जालिम है जो ऑफ स्पिनर को कह दे राइट हैंडर को नहीं कर सकता, और इसी तरह लेफ्ट आर्मर हो और लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ जाए तो कोच और कैप्टन जालिम है, और सबसे बड़ा जालिम ये बॉलर भी है जो जेन बना के बैठ गया कि मैं इसको कर ही नहीं सकता। भाई आप इस लेवल पे खेल रहे हो और आप ये सोच रख रहे हो, आप अपने आप को तैयार करो कि इस लेवल पे मैं आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंडर आएगा, हाँ ठीक है उसके लिए शायद आसान लग रहा हो, मगर ये मेरे लिए एक ऐसा टास्क है कि यहाँ पे मैं इसको और ज्यादा टाइट रखूंगा और मैं इसको आउट कर सकता हूँ। तुम्हारा माइंड सेट ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एक चीज आपको क्या लगता है, मैं अगर आप देखें ना ऑफ स्पिनर खास तौर पे, या ज्यादा स्पिनर अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे जैसे आपके टाइम पे रहते थे, इसके पीछे आपको एक ये जो 2 नई बॉलें आ गई हैं 25-25 ओवर की, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है एक स्पिनर इफेक्टिव ना रहे? क्योंकि जितनी पुरानी कई बार बॉल होती है स्पिनर इफेक्टिव होता है, ग्रिप मिलती है, बल्लेबाज को मारने में भी प्रॉब्लम होती है, ये जब 20-25 ओवर की जो नई बॉल है इससे कितना हार्म किया है स्पिनर्स को? देखो निखिल, इसमें डेफिनेटली फर्क पड़ता है, मगर मुझे याद पड़ता है जब मेरा पहला टेस्ट मैच था उसमें जो बॉल था ना उसकी जो सीम थी इतनी सख्त थी कि आपके हाथ में गेंद ही नहीं आता था। अब जो नया गेंद आ रहा है ना 2 4 5 ओवर के बाद जो सीम ऊपर वाली होती ना वो इतनी सख्त या अकड़ी हुई नहीं होती, या उसके ऊपर जो लेकर होता है वो पुराने वाला नहीं है जो 94 95 में था। अब जो गेंद का जो लेदर है और उसके ऊपर जो उसका मटेरियल है या जो सीम है, आई थिंक 2 4 5 ओवर के बाद स्पिनर के हाथ में बड़ा मजेदार आ जाता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इंग्लैंड के खिलाफ जब एशविन नया गेंद पकड़ता है तो ज्यादा मुसीबत डाल देता था, उसने आते ही ऊपर से आउट कर देता था। जडेजा ने भी ऐसे ही किया सब कॉन्टिनेंट में। हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा जब आप बाहर चले जाओगे, अगर आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, स्पिनर को आजकल का ये जो गेंद है इसकी क्वालिटी बहुत टॉप क्लास की है। 2 4 5 ओवर के बाद आई थिंक प्रॉब्ली 8 10 ओवर के बाद, तो 8 ओवर 7 8 ओवर इधर से हुए, 7 8 ओवर इधर से हुए, 16 ओवर के बाद आपके पास जो गेंद आ रहा है तो गेंद बहुत मजेदार है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप उसकी सीम बेहतर है पहले से, उसका लेदर बेहतर है पहले से, उसके ऊपर जो मटेरियल जिसको आपको लेकर कहते थे, आ रहा आप क्या कहते हैं, पहले से बेहतर है। वहां तो चिपड़े उतरती थी यार, हाँ वो तो चिपड़े उतरती थी, अजीब सा हाल हो जाता था। गेंद जो है वो उसको वन बाउंस मारते थे बार बार के, गेंद थोड़ा पुराना हो, थोड़ा नरम हो या सॉफ्ट हो,
अब तो भाई 20-25 ओवर के बाद तो गेंद सॉफ्ट भी हो जाता है। बाज़ ये भी कहते हैं जी गेंद सॉफ्ट हो जाएगा, स्विंग होना बंद हो जाएगा। तो 25 ओवर में या 30 ओवर में गेंद सॉफ्ट हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके लिए बेसबॉल करने के लिए पहले 5, 6, 7, 8 ओवर के बाद ही बेसबॉल है जिसको आप कर सकोगे, उसके बाद गेंद ने सॉफ्ट हो जाना है। कुछ ऐसा भी हो जाता है, कई बॉल ऐसे आते हैं। नहीं, मैं बस लास्ट कुछ चीजों पे आ रहा हूँ, और आखिरी चीज ना, मैं जाने से पहले आपसे एक दो स्टोरीज सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जैसा स्टोरी टेलर बहुत कम मैंने देखा है क्रिकेट में। लोग जानते नहीं, जब हम कभी कभी स्टूडियो डिस्कशन कर रहे होते थे, उससे पहले आप और आपकी कुछ कहानियां सुनते थे, और मैं हंस हंस के ना स्टूडियो की चेयर से गिर जाता। तो कुछ आपको याद है? एक स्टोरी वैसे मैंने आपकी कहीं सुनी थी, अगर वो आप सुनाए, वो MC डोनाल्ड वाली, बड़ी बड़ी हंसा, बहुत हंसा था जब मैंने वो सुनी थी। मेरा एक दोस्त था, उसका हाँ, मेरा एक दोस्त था, उसका भाई आया इधर ना लंदन में, तो मैं सरे से खेल रहा था, उसने फोन किया, यार मेरा भाई आ रहा है, उसका ख्याल रखना। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो। मैंने उसको नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, टाइम भी दे दिया कि तुम आना। तो वो जनाब वो मिलने के लिए आ गया मुझे। तो मुझे फोन कर रहा है, मैंने कहा अभी किधर हो? कहता है यार मैं आपके घर के करीब ही हूँ। मैंने कहा यार तुम मुझे तो नजर नहीं आ रहे, मैं भी बाहर निकला पड़ा हूँ इधर। कहता है ये वो देखो ऊपर बड़ा सा, आपको नजर नहीं आ रहा, MC डोनाल्ड, इसके नीचे खड़ा हूँ मैं। वो मैकडोनाल्ड को कह रहा है MC डोनाल्ड के नीचे खड़ा हूँ। एक दफा इसी हाँ, तरह हमारे साथ एक और वो लड़का चला गया खेलने के लिए, इंग्लैंड चला गया, अंडर 19 खेलने गया। इट्स अ ट्रू स्टोरी। और हाँ, वो पाकिस्तान अंडर 19 का टूर हुआ, तो जनाब उस जमाने में तो होटल्स में नहीं, मोटेल्स में रहते थे, जहाँ पे किचन चिचन ये वो सारा कुछ। तो वो कंट्री साइड में था कहीं मोटेल। तो एक कमरे में 2 लड़के रहते थे। फ्लाइट काफी लंबी थी, वो क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पे भी 4 घंटे लग जाते हैं, फिर जनाब हाँ, इमिग्रेशन, फ्लाइट का करना कराना, फिर जेट लैग और सारा कुछ। ये होटल में चले गए, चेक इन हो गए, एक सो गया, एक नहाने के लिए चला गया। जो सोया हुआ तो उसको इतनी सख्त नींद आई हुई थी, वो तो जनाब लेट गया। दूसरा नहाने के लिए चला गया, दरवाजा किसी ने खटखटाया, ये सोया हुआ और ये जनाब इसको तो सुनाई नहीं दे रहा, नहाने वाला मजे से नहा रहा है। और वो दरवाजा उसने जोर से खटखटाया, धक 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 धक, बहुत जोर से किया ना, तो वो एकदम डर के मारे उठा। जब उठा हाँ, उसने देखा कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, वो दरवाजे की तरफ गया। तो जैसे ही वो बेड से नीचे उतरा तो नीचे पानी ही पानी और साबुन ही साबुन। कहने लगा यार ये किधर से आ गया। एनीवे वो दरवाजे की तरफ गया, छप छप करता हुआ ना, जैसे पडल्स में से जाते हुए उसने दरवाजा खोला, तो पानी दरवाजे के नीचे से, वो साबुन वाला पानी दरवाजे के नीचे से होता हुआ जनाब होटल के बाहर कॉरिडोर से होते हुए स्टेयर से करते करते सीधा नीचे लॉबी के अंदर साबुन वाला पानी जो है ना वो वहां तक पहुंचा हुआ। तो होटल मैनेजर गोरा था, उसने अंग्रेजी मारी, इसके सर पे लगी, इसको पता ही कुछ नहीं ये क्या कह रहा है। उसने कहा पीछे हट। उसने जाके देखा तो पानी जो है वो बाथरूम के नीचे से निकल रहा। उसने उसे दरवाजा ठक 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 जोर से। तो अंदर से ये बाहर से अंग्रेजी बोल रहा है, वो अंदर से पंजाबी बोल रहा है। कहा कौन है तू? तो अंग्रेजी में कह रहा है ओपन द डोर, और कहता पंजाबी च गल कर। कहता ओपन द डोर, कहता पंजाबी च गल कर, मनु अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा वो अपने लड़के को, अपने दोस्त को कह रहा है। खैर नहीं, उसने तोलिया वोलिया बांधा, बाहर आया। तो वो भाई गोरे को देख कर परेशान हो गया कि यार ये क्या। तो जो उसका दोस्त था वो पीछे खड़ा था, कहता है यार ये गोरा आया, पता नहीं क्यों आया। तो उसने अंग्रेजी में बोला, दोनों पैदल थे, इंग्लिश से पैदल थे, किसी को पता ही नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। तो गोरे ने देखा, उससे पूछा, कहता है तू की कर रहे सी? कहता है मैं नहा रहा था। कहता है अच्छा किस तरह? कहते हैं टब भर के ते बाहर बह के नहा रहा सी। टब के अंदर जाके नहाना होता है, उसमें वो वो ट्यूबवेल सारा होते ना पानी। गांव में ट्यूबवेल में लोग ऐसे ही नहाते हैं। कहता है जी मेरे पिंड में तो हम तो इसी तरह नहाते हैं, टब भरते हैं, डब्बा साथ में होता है, उसको डूंगा कहते हैं। क्या टब भरा, डूंगा। डूंगे में पानी डाला जनाब, दुड़ुम दुड़ुम नहा रहा है टब भर के, और सारा पानी साबुन वाला, होटल का बेड़ा गर्क, कारपेट सारा सत्यानाश, लॉबी स्टेयर सारा कुछ। मैनेजर को बुलाया, मैनेजर ने हाथ जोड़ा के खुदा के वास्ते तुमने अगर अगली दफा नहाना है तो टब के अंदर जाना है, कर्टन आगे करना है, ये खोलोगे ऊपर से पानी आएगा। ये इंडिया पाकिस्तान के लड़कों के साथ बहुत होता है। आई थिंक एक ना क्रिकेट टूर पे जाने से पहले थोड़ा सा और एक क्लासेस भी लगानी चाहिए कि वहां ना कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए।
बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हुई हुई हमारे साथ। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सकलेन भाई, आपने थैंक्स टाइम निखिल। निकाला और इतना मजा आया आपसे बातें करके, हैं, और इतने किस्से सुन के, आपकी स्पिनिंग स्टोरी सुन के। और हम ना आपको जितना इंडिया में लोग उस वक्त थोड़ा हेट भी करते थे क्योंकि आप सचिन को आउट करते थे, लेकिन प्यार भी करते थे क्योंकि आप इतने अच्छे थे अपने बॉलिंग में। तो नहीं यार, वैसी बहुत मेरी प्यार मेमोरीज मिला है। आप लोगों से। हम्म, आप लोगों से बहुत प्यार मिला यार, बहुत प्यार मिला। और यकीन करो पाकिस्तान में भी, अभी मैं हम्म, आपको सच्ची बात बताऊं, अभी हम्म, हालांकि कोविड चल रहा है, हमारी कुछ ग्राउंड्स हैं जहाँ पे क्रिकेट होती है। मेरे बच्चे ने भी हम्म, क्रिकेट शुरू की है। तो मैं अच्छा। इस्लामाबाद में था, अभी मैं लाहौर मूव हो गया हूँ। वहां पे भी मैं 2-4 ग्राउंडों में गया यार। सिर्फ 2 टी शर्टें नजर आती हैं, लड़के जो नौजवान पहनते हैं, उसके पीछे नाम लिखा होता है, 2, विराट और बाबर। बाकी किसी का नाम नहीं है। हाँ, पूरे वाह। पाकिस्तान हाँ, वाले विराट को इतना पसंद करते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने पीछे नाम लिखवाया हुआ है, ये मेरा नाम विराट लिख दो, किसी ने मेरा नाम बाबर लिख दो, बस। और किसी का ओके। कोई नाम नहीं है। वो बड़ी खुशी होती है। पूरे पाकिस्तान वाले इंडियन प्लेयर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और बहुत, आप सारे खिलाड़ियों ने बहुत जो है वो एंटरटेन किया। अल्लाह जो है दोनों कंट्रीज में मोहब्बत को बढ़ाए। नहीं नहीं, बहुत सही चीज आपने की। और मैंने अपने खुद एग्जांपल दिए कि जब हम भी जब क्रिकेट खेला करते थे तो आप ये नहीं देखते थे इंडिया पाकिस्तान प्लेयर अच्छा कौन है। तो अगर अच्छा स्पिनर था वो सकी होता था, और अगर अच्छा हम्म, फास्ट बॉलर था तो वो वकार ही होता था या वसीम ही होता था। तो मतलब तब ये नहीं देखा जाता था कि इंडिया पाकिस्तान है। बट बहरहाल बहुत, हाँ। नहीं नहीं, थैंक यू, बोले थैंक कुछ यू, आप बोल। थैंक यू। मैं नहीं ये नहीं, आप कह रहा बोल था, रहे। मेरे मोहल्ले में एक नेक्स्ट डोर नेबर था। हम लोग टेब हाँ, टेनिस का मैच खेलने जाते थे। उसकी हम्म, बिल्कुल शक्ल कपिल पाजी से मिलती थी, बिल्कुल। अच्छा। उसी तो मोहल्ले में हम लोग जहाँ रहते थे। और वो ऑलराउंडर था। वो बॉलिंग भी अच्छा। कपिल पाजी की तरह ना, ऐसे करके गेंद करता था ना, उसी अंदाज से। और वो बड़ा शातिर था, चालाक था, टेप को साइड से फाड़ लेता था, स्विंग करता था, आउट स्विंग करता था, छक्के भी मारता था बड़े बड़े। उसका नाम ही हमने रखा हुआ था सबने, वो कपिल पाजी नु बुला लो जी, कपिल पाजी नु। अच्छा। वो पैसे लगा के खेलते थे। वो पैसे में ये हाँ, होता था कि भाई हम लोगों का उस वक्त ये होता था, जो टीम जीतेगी वो ब्रेकफास्ट करवाएगी या डिनर करवाएगी। तो ऐसा होता था। हाँ, कभी कभी हम सुबह की नमाज पढ़ के मैच खेलते थे, उसमें ब्रेकफास्ट लगता था। कभी शाम को खेलते थे तो उसमें डिनर लग जाता था। और किसी रेस्टोरेंट में जाके जो टीम जीत जाती थी, जो हाँ, हारती थी वो जीतने वाली को डिनर करवाती थी। इसी तरह ब्रेकफास्ट होता था। तो वो कपिल पा इतना मशहूर था हमारे उधर पूरे इलाके में। मेरा जो जहाँ हाँ, पैदा हुआ उसका नाम था किला गुजर सिंह। वहां पे अच्छा। उसका हाँ, नाम है किला गुजर सिंह। तो उसमें कपिल पा इतना मशहूर था, कहते यार बड़े बड़े छिके मारता है, ते बड़ा गेंद स्विंग करता है। उसका नाम कपिल अरे, देव था। बट सकलेन भाई, थैंक यू सो मच एक बार फिर बात करने के लिए। एंड आई विश यू माय ऑल द प्लेयर, बेस्ट, एंड आई माय होप प्लेयर। होप योर फैमिली इज सेफ, एवरीवन इज सेफ, आप घर पे रहें। एंड होपफुली हम फिर मिलेंगे थैंक जब यू, क्रिकेट की बातें करेंगे। डेफिनेटली प्रेयर्स फॉर यू एज वेल। थैंक यू, थैंक यू सकलेन भाई। थैंक यू, टेक थैंक केयर। यू। बाय बाय, बाय।